अदलिया के बाद रियासत में मौजूद एक और पिलर के अफराद भी मुत्तहद होना शुरू हो गए और लगता ऐसे है कि आने वाले दिनों में वो भी मुत्तहद होकर आवाज उठाएंगे। अदलिया का तो आप लोगों को पता ही है कि जो 7 जजेस ने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अदलिया के कामों में शदीद मुदाखलत की जा रही है, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा, उनको थ्रेट्स किए जा रहे हैं, उनके बेडरूम्स में कैमरे वगैरह लगाए जा रहे हैं। ये आप लोगों के सामने है। अदलिया ने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने स्टैंड ले लिया था कि हम इस जुल्म के सामने सरबसजूद नहीं होंगे, हम इस जुल्म से लड़ेंगे। और उन्होंने फैसला किया तो फिर अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपने फैसलों में वो जजेस साबित भी कर रहे हैं। जिस तरह जस्टिस बाबर सत्तार की मिसाल आप लोगों के सामने है, दूसरे जजेस भी इन चीजों को फेस कर रहे हैं। हमें अब नजर आ रहा है कि जजेस ना प्रेशर से निकल कर खेल रहे हैं। जजेस अब वो प्रेशर अब्जॉर्ब नहीं कर रहे क्योंकि जजेस ने अब कह दिया है इनफ इज इनफ। मगर अब ये और अहम पिलर कौन सा है? वो अहम पिलर है सहाफती पिलर। ये भी एक सतून है रियासत के। जो सतून होते हैं जिन पे रियासत खड़ी होती है, उनमें जो मीडिया है वो एक अहम सतून है। मीडिया इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वो आप लोगों के सामने था, वो बस दबे छुपे अल्फाजों में कुछ ना कुछ बोल देते थे, वरना वो बोलने से कासिर थे। मगर अब जिस तरह से बाकायदगी से उनकी मुलाकातें होने शुरू हो गई, कुछ फुटेजेस वायरल हुए और कुछ फुटेजेस अभी तक वायरल हो रहे हैं। अब जिस तरह रात इमरान रियाज खान हामिद मीर को मिलने चले गए, इसी तरह अब्दुल मालिक के साथ मुलाकातें की गई इन सब की। अब ये लगता है कि ये जो सहाफती पिलर हैं ये भी इकट्ठे हो रहे हैं इस जुल्म बर्बरियत के खिलाफ। तो आज क्योंकि अरशद शरीफ का केस है, तो उस केस के हवाले से हामिद मीर की पिटीशन है। हामिद मीर की पिटीशन में सारे जो सीनियर सहाफी हैं उनको आप देख सकते हैं कि वो इस वक्त इकट्ठे अदालत में मौजूद हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में अदलिया की तरह सहाफत में भी बुछाल आने वाला है। अब हुकूमत को या ये जो मौजूदा ताकतवर हल्के हैं इनको अदलिया के अलावा सहाफती हल्कों से भी टफ टाइम मिलने वाला है।